लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो आणि 6 स्टेशन जवळ आहेत, 6 स्टेशन 10 रुपयात माणूस जाते, धारावीत चालके जाएगा, ट्रेन में बैठेगा, काम पे जाएगा. बाहेर नेल्यावरती काय 40 रुपये रिक्षाला यायला आणि 40 रुपये जायला लागणार. माहितीये का, अशी गोरगरीब जगून निघतंय धारावीत. समजलं का? नहीं, धारावीकर अगर जागेंगे नहीं तो मेघवाड़ी में जिस तरह से झोपड़ा तोड़ा गया वैसा हालात हर धारावी के बारे में, हर धारावी के अन्य झोपड़े के अन्य घर के बारे में भी होगा. और इसीलिए धारावीकरों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज तिरंगा रैली निकाला है. और तिरंगा रैली आज ये तिरंगा यात्रा निकाले. तिरंगा का सम्मान करते वक्त, भारत की आज़ादी का जश्न मनाते वक्त हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का जो संकल्प है वो दोहराने के लिए आज का ये तिरंगा यात्रा था. और धारावी के लोगों ने बहुत ही कम समय के अंदर जो तैयारी हुई उसमें सैकड़ों लोग इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए. देश के आज़ादी के बाद जब भी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने हर चीज़ बनाया गया. और गए 12 सालों से जो सरकार आई है, जो बनाया गया वो बेच रहे, रेल बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, बंदरगाह बेच रहे, ये सब बेचने का काम बना रहे. ये 12 साल में हो रहा है. 80 साल में नहीं देखा था. ये 80 साल में बनाया गया. देश आज़ादी के बाद ये सब बनाए गए. एयरपोर्ट बनाया गया, बंदरगाह बनाए गए, रेलवे का विस्तारीकरण हुआ गया. ये सब बना है, जो बना है वो बेचने का काम आज 12 साल में हुआ जा रहा है. सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है. जीतेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं किसी से भीख मांगते. जिंदाबाद, जिंदाबाद. मेरे जैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह
धक्के बच्चे हम लेते रहेंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। देना होगा, देना होगा, मकान के बदले मकान। देना होगा, देना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देना होगा, देना होगा, देना होगा। मकान के बदले दुकान, धारा भी नहीं। देना होगा, देना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देना होगा, देना होगा। अदानी बचाओ, अदानी बचाओ, अदानी बचाओ, अदानी बचाओ, अदानी बचाओ, अदानी बचाओ। पहले लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धारावी में घर चाहिए हम लोग को, धारावी में ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अदानी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धारावी बचाओ, अदानी हटाओ। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से, निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। पहले लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। धारावी के लोगों में धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी के लोगों में धारावी में घर मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे चोरों से। धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ। पहले लड़ेंगे चोरों से। खाना चाहिए नीचे नया लगा दिया भाई, बढ़िया बनाया। अभी बोला धारावी तो फिर से आंदोलन, धारावी बचाओ आंदोलन चुप नहीं बैठा था। धारावी बचाओ आंदोलन दादर में भी था, 3 में वहाँ पर भी शामिल था। धारावी बचाओ आंदोलन रोज आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात है, 80 साल में फर्क आया बहुत है। आप देखते हैं रोड बहुत अच्छा है और धारावी को फंड नहीं दिया जाता है। अभी बोला 17 साल का प्रोजेक्ट है बोलता है, मैं बोलता है 17 साल का प्रोजेक्ट है बोलता है। अभी बोलता है अडानी के पास जाओ, बोलता है DRP में जाओ, बोलता है फंड के लिए। ये गंदगी में अभी अगर लड़ाई है इसके लिए होगा। अगर लड़ाई ये जो फंड सब बंद करके पूरा नगर सेवक का, 1-2 नगर सेवक को फंड देता है, बाकी किसी को फंड नहीं देता धारावी के अंदर। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। आज स्वतंत्र दिवस है, इस अवसर पे पूरी दुनिया में नहीं हिंदुस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है। 80वां स्वतंत्र दिवस भारत देश में मनाया जा रहा है। उस अवसर पे धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक तिरंगा रैली निकाली गई। उसमें बड़े पैमाने में धारावीकरों ने हिस्सा लिया धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में। लेकिन उसमें एक नारा लगाया जा रहा था, जो नारे बहुत जय हिंद जय भारत के नारे थे। उसके साथ में हमारे सामने देखते धारावी बचाओ आंदोलन के जो सारे के सारे कार्यकर्ता, उनसे जानना चाहेंगे आज के दिन जो तिरंगा रैली ली गई वो भी धारावी बचाओ के माध्यम से ली गई, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए ली गई। सर क्या उद्देश्य था? सबसे बड़ा देश तो जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, लड्डू है, मिठाई बांटी जा रही है। अब स्वतंत्र दिवस के 80वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लोग एक दूसरे को दे रहे, और आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य क्या आप लोगों का? भारत का 80वां स्वतंत्र दिन आज मना रहा है।
भारत स्वतंत्र होने के बाद में भारत ने संविधान जो है वो अपनाया और संविधान ये बताता है कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए जो है जनता ने हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए। तो आज धारावी के जनता की जो आवाज़ है वो हर धारावीकर को पात्र करना चाहिए। दुकान हो, मकान हो, गोडाउन हो, उनको पात्र करके उनका धारावी में ही पुनर्वसन करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। झोपड़ावासियों को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इन मांगों को लेकर हम लोग जो है आज ये तिरंगा यात्रा निकालें। तिरंगा का सम्मान करते वक्त, भारत की आज़ादी का जश्न मनाते वक्त, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का जो संकल्प है वो दोहराने के लिए आज का ये तिरंगा यात्रा था। और धारावी के लोगों ने बहुत ही कम समय के अंदर जो तैयारी हुई उसमें सैकड़ों लोग इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए और उन्होंने एक चेतावनी दी है सरकार को कि हमारी मांगों की तरफ जो है आप ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारी मांगों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो आज हम ये तिरंगा यात्रा में शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी मांगों के लिए हमको आंदोलन जो है तेज करना पड़ेगा। ये इशारा आज के तिरंगा यात्रा से हमने दिया है। सर, जिस तरीके से मेघवाड़ी में एक डेमोनेशन किया गया, उसके बाद से लोगों के अंदर एक जागरूकता गई और लोग परेशान होने लगे। आज मेघवाड़ी में घर ऐसा तोड़ा जा रहा है तो क्या पता आने वाले समय में उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए लोग परेशान थे। और फिर उसके बाद आप लोग जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती है। क्या उस विषय को लेके तिरंगा रैली थी या फिर और भी जैसे धारावीकरों के हर जो मांगनी है उसको लेके थी? देखो, धारावीकर अगर जागेंगे नहीं तो मेघवाड़ी में जिस तरह से झोपड़ा तोड़ा गया वैसा हालात हर धारावी के बारे में, हर धारावी के अन्य झोपड़े के, अन्य घर के बारे में भी होगा। और इसीलिए धारावीकरों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज तिरंगा रैली निकाला है। और तिरंगा रैली में कितने उत्साहपूर्ण भावना से सारे लोग शामिल हो गए, आपने देखा है। धारावी वालों का मांग है, अगर हमारा विकास को विरोध नहीं है, लेकिन धारावी वालों को, हर झोपड़े वालों को 500 फुट का कमरा धारावी में ही मिलना चाहिए, घर को घर, दुकान को दुकान मिलना चाहिए। और धारावी में विकास के नाम पर धारावी वालों को जो बाहर भगाने का षड्यंत्र चल रहा है, सरकार बाहर भगाने का जो हमें प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ में आज ये तिरंगा रैली थी। अगर सरकार ने धारावी वालों के मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। और सारे धारावी वाले हमारे साथ हैं। आज भी धारावी के 5000 लोगों ने भी सर्वे को कोऑपरेट नहीं किया है, 5000 लोगों ने भी अपने पेपर नहीं दिए हैं। इसीलिए सरकार परेशान है, अदानी की कंपनी परेशान है। क्यों लोग कोऑपरेट कर नहीं रही है, क्यों लोग आगे नहीं आ रहे, इस भावना से सरकार परेशान है। और हम लोग का ये कहना है कि अगर हमें 500 फुट का घर देने का आप राइटिंग में वादा करते हो, वो घर धारावी में देते हो, धारावी में घर को घर, दुकान को दुकान, और धारावी की छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, छोटे बड़े जो धंधे हैं, उनको एक इंडस्ट्रियल हब निर्माण करो धारावी में, और सारे धारावी के उद्योग धंधा वो इंडस्ट्रियल हब में शिफ्ट करो। इस तरह की मांग को लेकर हम लोग आज ये तिरंगा रैली निकाला है। सरकार ने सुना तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे बहुत तगड़ा आंदोलन और मजबूत भिड़न के साथ हमें रोड के ऊपर उतरना पड़ेगा, और वो समय आया तो हम लोग उतरेंगे। लेकिन आपने इतनी बातें तो बता दी, लेकिन एक चीज को आपने शायद नोटिस किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से धारावी में घर को तोड़ा जा रहा है, आज से पहले टाटा पावर में जो घर पे तोड़क कार्रवाई हुई, जिसमें रेलवे की कुछ जगहों को तोड़ा गया, बाकायदा रेलवे का उसमें नंबर था और कुछ घरों पे डीआरपी का नंबर था। तो रेलवे का जो उद्देश्य था कि सिर्फ रेलवे के घर ही तोड़ना है, उसमें कुछ डीआरपी के घर भी तोड़ा गया। लोगों का कहना था कि ये तो रेलवे की जगह नहीं है, ये तो डीआरपी में, आप उसको भी तोड़ दिए। तोड़ने के बाद वो कहते हैं कि आपको जहाँ जाना जाओ, हमारे बीच में आया, हमने तोड़ दिया, आपको जो करना है आप करो। ये जो किया जा रहा है, ऐसे ही कुछ लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया मेघवाड़ी में, उसको भी घर को तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से जो राज चल रहा है, शायद ये आपकी आमदार जो है उन्होंने कहा कि ये गुंडा राज है धारावीकरों के साथ में,
ये जो राज चल रहा है, इस राज को काबू पाने के लिए आप लोगों के पास कोई यंत्रणा नहीं है? हम लोग उसके ही खिलाफ में ये तिरंगा रैली है। जिस तरह की दादागिरी हो रही है, जेल से गुंडों को छुड़ाकर लाकर धारावी के जनता के ऊपर छोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसके कारण ही आज ये तिरंगा रैली थी। और भविष्य में देखो पूरी धारावी में रोड के ऊपर, पूरी धारावी रास्ते के ऊपर उतरेगी। इस तरह का माहौल आने वाले कुछ कार्यकाल में बनेगा। हम लोग ने तो 2 दिन का नोटिस दिया था, 2 दिन के नोटिस के अंदर बहुत सारे लोग रोड के ऊपर उतर गए, आप देखा है। तो ये संघर्ष आगे तेज होने वाला है और हम लोग तेज करेंगे। देश आज़ाद होके 80 साल हो गया है। इन 80 सालों में बहुत से धर्म के लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके भारत देश आज़ाद हुआ। इन 80 सालों में आपने क्या बदलाव देखा और आपने क्या ऐसा देखा कि आने वाले समय में ये चीज़ की और आवश्यकता है कि हमारा देश पीछे है या आगे? आपने ऐसे क्या नोटिस किया? देश के आज़ादी के बाद जब भी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हर चीज़ बनाया गया। और गए 12 सालों से जो सरकार आई है, जो बनाया गया वो बेच रहे, रेल बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, बंदरगाह बेच रहे, ये सब बेचने का काम बना रहे। कितने साल में देखा आपने? ये 12 साल में हो रहा है। 80 साल में नहीं देखा कभी? ये 80 साल में बनाया गया। देश आज़ादी के बाद ये सब बनाए गए, एयरपोर्ट बनाया गया, बंदरगाह बनाए गए, रेलवे का विस्तारीकरण हुआ गया, ये सब बना है। जो बना है वो बेचने का काम आज 12 साल में हुआ जा रहा है। सर, जिस तरीके से यहाँ पे आपके वक्ताओं ने बताया है कि धारावी बचाओ आंदोलन की एक शुरुआत फिर से हो चुकी है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, वो भी गुंडागर्दी जो चल रही उसके लिए। और लेकिन सबसे बड़ा ये मसला है कि देश आज़ाद हुआ, 80 साल हुए, हर धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन इन 80 सालों में आपने क्या डिफरेंस देखा? आपने क्या सोचा कि देश में जो ये चीज़ की कमियां है ये पूरा होना चाहिए या फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? अभी बोला धारावी तो फिर से आंदोलन, धारावी बचाओ आंदोलन चुप नहीं बैठा था। धारावी बचाओ आंदोलन दादर में भी था, 3 में वहाँ पर भी शामिल था। धारावी बचाओ आंदोलन रोज आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी बात है, 80 साल में फ़र्क आया बहुत आया। अब देखता है रोड बहुत अच्छा है और धारावी को फंड नहीं दिया जाता है। अभी बोला 17 साल का प्रोजेक्ट है बोलता है, मैं बोलता है 17 साल का प्रोजेक्ट है बोलता है। अभी बोलता है अडानी के पास जाओ, बोलता है DRP में जाओ, बोलता है फंड के लिए, ये गंदगी में। अभी अगर लड़ाई है इसके लिए होगा, अगर लड़ाई ये जो फंड सब बंद करके रखा पूरा नगर सेवक का, 1-2 नगर सेवक को फंड देता है, बाकी किसी को फंड नहीं देता धारावी के अंदर, तो इसका लड़ाई होएगा। और दूसरी बात है, आप बोलेगा अडानी का, पहले लोग राजा लोग आते थे ना, तो क्या करता था, एक गांव का गांव उजाड़ डालता था, मारता था, कब्जा करता था। अभी मोदी क्या करता है, ED CBI बेच के एयरपोर्ट की एजेंसी था अडानी को दे दिया, सीमेंट कंपनी दे दिया, अरे क्या नहीं दिया। अभी दारू भी बेचता है एयरपोर्ट के अंदर हो, हाँ, रेल दे दिया, क्या नहीं दिया उसको, मुंबई दे दिया, जंगल दे दिया, अभी कश्मीर का सेब भी दे दिया, हाँ वो भी दे दिया। अभी सांस लेने को भी तकलीफ होता है। धारावी के अंदर भी बहुत झाड़ काटा है। अगर अभी बाहर नहीं आएगा ना, तो ये आने वाला पीढ़ी को क्या बोल के जाएगा। 16 साल का 12 साल का बच्चे लोग अभी बाहर निकला है। हम लोग तो पहले से बाहर था, अभी बच्चे लोग भी बाहर निकला है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल में हर घर से बच्चा भी लड़ेंगे अपने घर की लड़ाई। हमारा कोई बड़ी मांग नहीं है, जो घर है हमारा धारावी में, हम धारावी में दे दो, वाइटल प्रोजेक्ट है, घर का बदली घर दे दो, ये आखिर तक हमारा लड़ाई रहेगा। हमको अडानी से कुछ लेना देना कुछ भी नहीं। हमको हम लोग हमारी घर की लड़ाई है आखिर तक गलत होएगा तो उधर हम लोग आवाज उठाएगा, चाहे कुर्ला रहने दो, चाहे मुलन रहने दो, चाहे मदर डेयरी रहने दो, किधर भी रहने दो, हम लोग अपनी आवाज उठाएगा, क्योंकि ये देश हमारा है। अगर हम लोग नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा देश के लिए। सुबह 4:45 बजे उठा है, अभी तक का तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग नारा दे के यहाँ आया। लोग बोलता है बारिश है, बीमार है, आंदोलनकारी बारिश है और बीमारी से नहीं रहता है, वो आगे लड़ता है आखिरी तक। वो एक आप नारा लगाते हर बार, हमने देखा है, वो सबसे मशहूर नारा आपका, जो पहले लड़ोते हो गोरों से, आगे वो कुछ सेंटेंस, कौन सा नारा, वो बार बार आप ये नारे क्यों लगाते हो? पहले हम लोग गोरों से लड़ते थे, वो यहाँ पर लौंग इलायची लेने को आया था, पूरा हिंदुस्तान में राज किया। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। गोरा पॉकेट छुप मारता था और ये अडानी सीधा घर में डाका डालता आपका, ये डकैत है। ये मैं पहला मीटिंग में बोला। और पहली बात है, ये जो लाडली बहन, वो बहन के उल्लू बना के लोग सत्ता में बैठा है। जो भी लाडली बहन है, इनका पैसा वापस दे दो, रिटर्न दे दो, लो मत इनका चोर लोग का। अब बोलो विकास करो, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए,
कसं आहे माहितीये का? या गोरगरीब जगून आओ, या निघतंय. आणि 6 स्टेशन जवळ आहेत, 6 स्टेशन. 10 रुपयात माणूस जाते, धारावीत चाल के जाएगा, ट्रेन में बैठेगा, काम पे जाएगा. बाहेर नेल्यावरती काय 40 रुपये रिक्षाला यायला आणि 40 रुपये जायला लागणार. माहितीये का? अशी गोरगरीब जगून निघतंय धारावीत. समजलं का? और पहली बात है, सुनो ओ यार पहली बात है, ये लोग ने 50-60 घर शिफ्टिंग किया. ये लोग धारावी में 50 घर दे नहीं सकता है. ये पूरा अक्का धारावी कहाँ शिफ्टिंग करेगा? 50 पहला एक टेम्पररी घर तो बनाना चाहिए था ना, किधर भी बिल्डिंग शिफ्टिंग. 50 घर के लिए लोग इतना मर रहे हैं. वो लोग को उधर भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं 3 महीने. 3 महीने के बाद में क्या होगा? नहीं देगा तो क्या करेगा? पीछे भागेगा. वो बोले नहीं है, तुम जाओ, जब घर बनेगा तब देगा. अभी आवाज उठाओ तो आगे लड़ाई हम लोग जीतेगा, क्योंकि सरकार अभी पहले वाली सरकार नहीं है, अब डर चुके हैं. अरे ओ भाई, जिस तरीके से बोले डॉक्टर साहब को, जिस तरीके से आज वक्ताओं ने बात की और आज यौम आज़ादी का दिन है, जश्न मनाया जा रहा है. आपके अंदर भी उत्साह है अपनी यौम आज़ादी का, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने एक रैली, तिरंगा रैली आयोजन की, इसकी जरूरत थी क्या? इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पेश किया गया था. और देश आजाद जब हुआ था, देश आजाद होने के बाद भी आज हम लोग कैद खाने में, हमारी जो धराई है, हमारा जो घर है, इसमें हमारा और जितने रहवासी है और जितने गरीब है, ये बेचारे सबका घर है. और ये सबको यहाँ से जब हटा के, हमको तो देश की खुशी है कि देश का आज इतने, इस मौके पे हम यही पैगाम देने जा रहे हैं कि आज हम जो भी आए या नहीं आए, लेकिन उनके हक के लिए धराई बचाओ समिति और धरावी बचाओ समिति के सभी रजाकारान, जितने कार्यकर्ता है, जितने पदाधिकारी है, धरावी करो के हक के लिए, मुंबई करो के हक के लिए, महाराष्ट्र करो के हक के लिए हम लड़ रहे हैं. क्योंकि धराई वालों को धराई से हटाया जा रहा है, हमारे झोपड़े हटाए जा रहे हैं. यह धरावी में खाड़ी थी, हमारे बाप दादा ने इस खाड़ी को काट के एक अच्छा मुकाम पैदा किया. आज यहाँ एक झोपड़ा 50 लाख के ऊपर का है और ये सिर्फ 3 महीने का भाड़ा दे रहे हैं. जहाँ भी तोड़ के दिया जा रहा है, 3 महीने के बाद उनका क्या होगा गरीबों का? जैसे मेघवाड़ी है, उसके आगे भी झोपड़े तोड़े गए थे और ये कुछ नहीं दे रहे. जबकि धराई में इतनी बिल्डिंग और इतनी जगह है कि अगर यहाँ पे झोपड़े तोड़ के उनको, जैसे पीएमजी कॉलोनी में इतनी बिल्डिंग है कि वहां पे अगर इनको टेम्परवारी दिया जाए कि जब तक आपके एरिया में बिल्डिंग नहीं बनती तो आप यहाँ देंगे भी, तो धरावी में काफी जगह है, सरकार दे सकती है. लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है? गरीबों को यहाँ से क्यों हटा रही है? इसके खिलाफ हम लोग गरीबों के लिए ये आवाज उठाए है. इसमें हमारे भी घर है, गरीबों के भी घर है. आज आजादी के इसी मौके पे हम सरकार को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे पहले गोरे को भगाए थे हिंदुस्तान वाले, आज ये सरकार को भी हटा सकते हैं. अगर पब्लिक दिल पे ले ली और सब वो हो गया तो फिर याद रखिए ये सरकार पलट सकती है. इसीलिए मेरी सरकार से विनती है कि गरीबों को कम से कम 500 स्क्वायर फुट का घर वो भी धराई में दिया जाए. ये सभी जनता की आवाज है, धरावी करो की आवाज है. इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद. जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया है कि धारावीकरों को धारावी में अकोमोडेशन दिया जा सकता है, क्योंकि इतनी जगह है, लेकिन धारावी में ही बाहर से लोगों को लाके बसाया गया पीएमजीपी के माध्यम से. आज तक उनको ही नहीं हटा पाए तो धारावीकरों को कैसे बसा पाएंगे? क्योंकि हमने यहाँ से जो हटाए हुए लोग हैं उनसे भी हमने उनकी बाइट ली है, लल्लू भाई कंपाउंड और भी कुछ जगह, उनके आंखों में आंसू आ जाता, रोते हैं. वो धारावी में आना चाहते, लेकिन उनको आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. वो कहते हैं कि हमें धोखे से यहाँ से हटाया गया, हम धारावी में आना चाहते हैं. अब धारावी में आने वाले फिर से तो आ नहीं सकते और जाने वाले भी फिर से आ नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप? देखो, ये जो लोगों की गलत फहमी है ना कि अडानी के जरिया सरकार धारावी के लोगों का विकास कर रही है, ये गलत फहमी है. एक्चुअल में अडानी की जो कंपनी है NMDPL, वो धारावी में आई है धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. देखिए, जब मैंने AI के ऊपर ये क्वेश्चन डाला, मैंने सोचा AI क्या कहता है, तो मैंने ये जब क्वेश्चन डाला कि रेलवे की जो ज़मीन डेवलप हो रही है और उसी तरह से डंपिंग ग्राउंड के वहाँ पर बसाने की जो बातें हो रही है, तो सवाल ये पैदा है कि धारावी के लोगों को बाहर भेजने की बात क्यों हो रही है. अगर धारावी के लोग ये सोच रहे हैं ना कि धारावी में किसी एक सिंगल आदमी को, धारावी मतलब मैं पटरी के इस तरफ की बात कर रहा हूँ, माटुंगा पटरी के इस तरफ, अगर धारावी के लोग ये सोच रहे हैं ना तो ये उनकी गलत फहमी है. यहाँ एक भी आदमी को घर नहीं मिलेगा.
अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कंपनी जो है लोगों को मुलुंड, मलाड या डंपिंग ग्राउंड में क्यों भेज रही है। तो असल बात यह है कि वहाँ की जो ज़मीन है, जो नमक की जगह की ज़मीन है, तो नमक की जगह की ज़मीन जो है वो 8,000 रुपया स्क्वायर फुट वाली ज़मीन है। अब वहाँ पर चूँकि जो जहाँ पर नमक की खेती होती है वहाँ पर बिल्डिंग की लाइफ है ना 25 मैक्सिमम 20 से 25 साल होती है, तो वहाँ पर कीमत ज़्यादा नहीं है, 8,000 रुपये वाली कीमत है। अब डंपिंग ग्राउंड की जो बात है तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ मीथेन गैस का बड़े पैमाने पर रिसाव होता है। वहाँ पर इंसानों के बसने के लायक वो जगह नहीं होती है। अगर आप गूगल करेंगे कि मुंबई के अंदर सबसे कम लाइफ जीने वाले लोग कहाँ के हैं तो आपको रफीक नगर, गोवंडी की जगह आपको बताई जाएगी जो डंपिंग ग्राउंड के करीब है। वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को, फेफड़े की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारी है जो भी डंपिंग ग्राउंड का एरिया है सारी जगह पे हो रही है। तो वहाँ पर भी रेट नहीं है, लेकिन जो धारावी का रेट है उसका 5 गुना है। तो यहाँ पर वो 5 गुना कमाने के लिए जो है लोगों को यहाँ वहाँ भगाने की बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आज तक इमरान भाई, आज तक जितने भी बिल्डर आए, चाहे वो 180 स्क्वायर फुट घर बना के देते थे, जब 2-2.5 उनका FSI था, 4.5 FSI हुआ, 13-13 माले की बिल्डिंगें बनी, चाहे तब की बात हो, और इसको तो कम से कम 9.9 गुना FSI दी जा रही है। तो इतनी FSI मिलने के बावजूद भी वो हमको बाहर भेज रहे हैं, जबकि इसके पहले किसी भी बिल्डर ने धारावी के किसी भी आदमी को बाहर नहीं भेजा। तो 9.5 FSI पे बाहर भेजने की बात क्यों हो रही है? ये सिर्फ धंधे की बात है। और ये जो हम गलतफहमी में जी रहे हैं कि धारावी के लोगों का विकास होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर भेजकर हमारा घर जाएगा तो जाएगा, हमारे रोजगार भी चले जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, हर वक्त हर तरीके की अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप भी काफ़ी सालों से धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में हो और एक पक्ष के आप जिला अध्यक्ष भी हो। जिस तरीके से धारावीकरों के साथ में जो रवैये हो रहे हैं, गुंडों का जो प्रयोग किया जा रहा है शब्दों का, वो भी आमदार के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, धारावी कर डरने वाले नहीं है, लोग गुंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकी तो यूनिट फेल हो गई, अभी दूसरी यूनिट को फिर लाए हैं, ये फेल होंगे क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन इसके साथ खड़ा हुआ है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बस ये है कि लोगों के तक मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है, और जिस दिन लोगों तक मैसेज पहुंच गया कि अडानी किसी को यहाँ घर देने वाला नहीं, बाहर भी नहीं देने वाला है। आप मेघवाड़ी का एग्रीमेंट पढ़ के देख लो, आपको उसमें पता चलेगा कि जो आपात अनिर्णित हैं उनको 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि आप 3 महीने के अंदर अनिर्णित से पात्र नहीं हुए या अपात्र से पात्र नहीं हुए तो आपको जहां घर दिया जाएगा वो घर वापस लिया जाएगा, और जो भाड़ा दे रहे 3 महीने का वो भी वापस लिया जाएगा। अनिर्णित का ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने अनिर्णित को पात्र करने के लिए? अनिर्णित के लिए भाई, अभी अनिर्णित के लिए तो वो तो मेंशन नहीं कर रहे ना, लोगों को धोखों में रख रहे। देखो अभी इनका ये देखो, पहले जो GR निकाले बोले भाई अभी है ये ट्राई GR है, ये निकला एनेक्चर, अभी इसके बाद जो दूसरा निकलेगा उसमें फाइनल होएगा। लेकिन फाइनल जब होता है या पात्र होए, लेकिन उसमें भी वो लोगों ने अनिर्णित किया। ये खेल लोगों को फंसाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है कि लोगों को इसमें फंसा के इनको यहाँ घर न दिया जाए, इनको घर से भी वंचित कर दिया जाए। ऐसा एग्रीमेंट वहाँ का बना हुआ है कि लोग गलतफहमी में पढ़ते नहीं हैं, अपने उसमें बिजी है। और ये लोगों को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन इनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, और उस दिन अडानी को यहाँ पैर रखने या उनके आदमी को पैर रखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि अडानी ये ना सोचे कि धारावी में मैं वो कर लूँगा, क्योंकि धारावी को निकालना, धारावी की आबादी कम नहीं है, धारावी में झोपड़े कम नहीं, धारावी में 10 लोग आबादी है। इनको निकालने के लिए बहुत मोर्चा लेना पड़ेगा। एक मेघवाड़ी को ये लोग नहीं निकाल पाए इतना करने के लिए, तो इसको क्या नहीं निकाल पाएंगे? गुंडे लोगों को इस्तेमाल किया है, समझे? तो मैं यही कहूँगा कि धारावी को अडानी समझे और धारावी लोगों को धारावी में घर देवे। और मैं ये फडणवीस हुकूमत से भी कहूँगा, जो यहाँ की सरकार और CM है, उनसे कहूँगा कि धारावी वालों को 500 स्क्वायर फुट घर दो और धारावी में दो, बाकी जो जगह जगह बस्ती है उसको दो। बाकी अगर उसको कमाना कुछ करना है तो बाहर अपना करे ना, क्योंकि यहाँ लोगों का रोजगार जुटा हुआ है।
50 वर्षों से 60 वर्षों लोग यहाँ जुटे हैं, दूसरी जगह रोजगार कहाँ उनको मिलेगा। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गरीब लोगों के ऊपर वो करें और अपना GR बदली करें और धारावी वालों को धारावी में घर देवे, घर के बदले घर, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान देवे। ये कह के मैं वो क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ आंदोलन हुआ, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। देश आज़ाद होकर के 80 साल हो गया। मेरे बाप की उम्र 100 साल है, मेरे दादा की उम्र 150 साल। हम लोग 150 साल से रहते हैं यहाँ पर, 150 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे जैसे लोगों से ये लोग पेपर मांग रहे हैं। पेपर बताओ, 150 साल से जो रहते हैं हमारे बाप हमारे दादा यहाँ पर, हमारे जैसे लोगों से पेपर मांग रहे हैं। और सच बात तो ये है, ये अडानी किसी को घर देने वाला नहीं है। ये लोग का GR मैंने देखा हूँ, मैंने पढ़ा हूँ। जो हिसाब से हाइट आप खड़े हुए 6 फुट ऊंचा चाहिए और 50 स्क्वायर फीट अंदर चाहिए, उस हिसाब से 50 से 60% लोग आपातर हो जाएंगे। और पेपर मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, ये दुनिया को पागल बना रहा है। किसी को घर देने वाला है ही नहीं, सच बता रहा हूँ, किसी को देने वाला है ही नहीं। ये पागल बना रहा है लोगों को। और यहाँ पर हमारे बाप दादा रहते हैं, हमारे जैसे लोगों से पेपर मांग रहे हैं, तो क्या है? तो आप बताओ क्या है यहाँ पर हमारे जैसे लोगों से? हम लोग कल तो नहीं आए, हम लोग साइन हॉस्पिटल में पैदा हुए, हमारे बहन भाई सब साइन हॉस्पिटल। हमारे बाप मुंबई में पैदा हुए, हमारे बाप जो 100 साल के हैं, हमारे दादा 150 साल के यहाँ पर रहते हैं। धारावी में माहिम में दफन है मेरे दादा जो 150 साल के। अब बताओ हमारे जैसे से पेपर मांग रहे। हाँ, ये अडानी कौन है? कौन जानता है अडानी को? अभी जुम्मा 8 दिन हो गया अडानी को आकर के। अभी जानता है ना, जान रहा ना, क्योंकि जमीन दे रहा है, 1 रुपए में जमीन दे रहा, 1500 एकड़। दहेज में लाया था क्या? सारी दुनिया में जो है ये तेरे को दे दिया, तेरे को दे दिया, तेरे को दे दिया। किसका जमीन दे रहा है तू? और वो जल दे दिया, चल तेल लेने गया, दे दिया, लेकिन गरीबों के कंधे पे पैर रख रहा है। गरीबों के कंधे पे पैर रख करके अडानी अंबानी को पैसे वाला बना रहा है। क्या मतलब है भाई? मत लेना गरीबों की बदुआ। अल्लाह पाक का मार गिरेगा, बहुत भयानक गिरेगा, बहुत भयानक। अल्लाह के मार में आवाज नहीं है। क्या इन लोग को मौत नहीं आएगा क्या? मरेंगे नहीं लोग? आप भी आयात पी लिए क्या? अरे गरीबों का बदुआ मत लो। गरीब रात को सोता है, सुबह उठता है तो देखता है क्या सर्वे वाले आ गए, डर, दिल में डर। ऐसा मत करो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, धारावी वालों को धारावी में घर दो, और अगर ईमानदारी से देगा तो 25% में पूरा बिल्डिंग बना के घर दे सकता है। 75% ले ले राज कर। अगर ईमानदारी से देगा तो 25% में घर बन सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है, गार्डन बन सकता है, स्कूल बन सकता है, सब बन सकता है 25% में। 75% में राज कर। नहीं तो पूरा खा जाएगा सोचेगा तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे मरने वाले भी, मरने के लिए भी तैयार यहाँ पे लोग, लेकिन धारावी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।